दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 166 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है स्क्वाड। और दोस्तों, अगर आप इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हरकत होती है और उस हरकत को करने के लिए जितना फोर्स लगता है उतनी ही पावर अब गारो के अंदर आ चुकी है। तो सोचिए साइतामा कितना स्ट्रांग है, जो यूनिवर्स की पावर के भी सामने बड़े आराम से टिक पा रहा है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सभी हीरोज को देखते हैं जो गारो के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक चाइल्ड एम्परर और वगान माँ के नाक में से खून निकलने लगता है और वो लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तो सेकिंगार बोलता है, वगान माँ क्या हुआ तुम्हें? और ज़ोंबी मैन चाइल्ड एम्परर को पकड़कर बोलता है, तुम्हें क्या हो रहा है चाइल्ड एम्परर? और ज़ोंबी मैन के हाथ में चाइल्ड एम्परर के कुछ बाल निकल आते हैं और गारो बैंक की तरफ बढ़ने लगता है। तो बैंक सोचता है, मैं महसूस कर सकता हूँ गारो को अंदर से किसी एविल ने कंट्रोल कर लिया है, ये गारो नहीं है। और बैंक बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था तुम किसी के कंट्रोल में हो। और आसपास के हीरोज नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन बैंक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और बोलता है, अपने आप को यहीं रोक लो गारो। तो गारो बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी उनके बीच में ब्लास्ट आ जाता है जो बोलता है, सिल्वर फैंग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो गारो बोलता है, तुम कौन हो? तो ब्लास्ट बोलता है, मेरा नाम ब्लास्ट है, हम बाकी इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें गॉड नाम के क्रिएचर ने कंट्रोल कर लिया है। तो बैंक बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो गारो बोलता है, क्या गॉड? तो ब्लास्ट बोलता है, हाँ गॉड, तुम्हें जो चमत्कारी पावर मिली है उसके डैमेज को देखकर तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि तुम गॉड के कंट्रोल में हो। और अगर तुम इसी तरह से इस प्लेनेट पर और भी ऐसे अटैक करते गए तो यहाँ पर रहने वाले लिविंग बींग्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या ऐसा कर कर तुम अपने असली गोल को पूरा कर पाओगे? क्या अर्थ को डिस्ट्रॉय करना तुम्हारा असली मकसद था या फिर कुछ और? तो गारो बोलता है, देखो ये फालतू बकवास करने वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, और अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम्हारे कहने से मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्लास्ट अपने एक हाथ से डायमेंशनल बॉल बनाने लगता है और बोलता है, इस समय जो हालात चल रहे हैं उसे देखकर अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में ले जाना चाहता हूँ। एक बार अपने आसपास देखो, कॉस्मिक रेडिएशन को संभालना इंसानों की बस की बात नहीं है, और अगर इनके पास कॉस्मिक रेडिएशन को हैंडल करने की पावर नहीं हुई जैसे कि मेरे पास है तो ये सभी तुम्हारे यहाँ होने के कारण ये सब लोग मर जाएंगे। और ब्लास्ट सोचता है, देखने से ऐसा लगता है उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत ह्यूमिनिटी बाकी है, लगता है उसे जो पावर मिली है वो उसे हैंडल कर पा रहा है, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ हुआ होता। और भले ही उसने पावर को कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद ये गलत हरकतें कर रहा है, और अगर पावर ने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो पता नहीं क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब बातों को जानकर वो मेरे साथ चलेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा ये होगा कि दो महान ताकतें आपस में भिड़ेंगी जो कॉस्मिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस फाइट से ये फैसला होगा कि कौन गलत है और कौन सही। तभी गारो हंसने लगता और बोलता है, चमत्कारी पावर जिसके होने से आसपास के लोग मर जाएंगे, ये पावर तो बिल्कुल बुरी नहीं है। आखिरकार मैं डर का चेहरा बनता जा रहा हूँ। तो बैंक बोलता है, गारो बेवकूफ मत बनो। तो गारो बोलता है, मैं ये देखना चाहता हूँ आगे की ह्यूमन रेस खुद को डर में कैसे बदलेंगे, और वो डर होगा एब्सोल्यूट एविल का, यानी कि मैं। आने वाले लोगों के लिए मैं उनका बहुत दुखी वाला फ्यूचर बनने वाला हूँ, डिजास्टर लेवल गॉड। तो बैंक बोलता है, बहुत हुआ, मैं इसे ये करने नहीं दूंगा। तो ब्लास्ट बोलता है, वहीं रुक जाओ सिल्वर फैंग, अगर तुम उसके पास गए तो तुम भी मर जाओगे। तो सिल्वर फैंग बोलता है, तो क्या गारो, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मारो। और गारो सोचता है, एब्सोल्यूट एविल को समझने के लिए अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट एविल से आसपास के सभी लोग दुखी रहेंगे, इससे अच्छी और बात क्या होगी? एब्सोल्यूट एविल के लिए मुझे इस बूढ़े आदमी को यही खत्म कर देना चाहिए, और इससे मुझे टेरियो को वापस से मिलना नहीं पड़ेगा। और मोने को वहां से भागने लगता और उसकी आंखों में से भी खून निकलने लगता और वो अचानक गिर जाता है। तभी उसे एक बॉडी गिरी हुई दिखाई देती है और वो टेरी होता है, लेकिन अचानक जेनोस बैंग और ब्लास्ट के बीच में से निकलकर गारो पर अपने सर से अटैक करता और बोलता, ब्लास्ट तुम अकेले हीरो नहीं हो जो कॉस्मिक रेडिएशन को हैंडल कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन गारो जेनोस के बाल को पकड़कर हवा में लटका डालता और बोलता, डीमन साइबॉर्ग, तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है। ओह, तो वो टकला इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने तुम्हारे जैसे एस क्लास हीरो को अपना स्टूडेंट बना के रखा है, बंदे में दम तो है। तभी ब्लास्ट अपने दोनों हाथों को आपस में टकराता है और अपना डायमेंशन कैनन अटैक यूज करता है, लेकिन गारो जंप मारकर बच जाता और बोलता,
फोर्स ट्रांसफर, ये कितना बेकार अटैक है। लेकिन अचानक गारो के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और जैसे ही गारो उस पोर्टल के अंदर जाकर बाहर निकलता है तो उसके सामने ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट अपना ग्रेविटी नकल पंच सीधा गारो के चेहरे पर मारता है और गारो के हाथ से जेनोस छूट जाता है। तभी ब्लास्ट एक और पोर्टल खोलता है और जैसे ही गारो उस पोर्टल में घुसकर बाहर निकलता तो इस बार गारो ब्लास्ट के पास आकर बाहर निकलता और ब्लास्ट वापस से उसके चेहरे पर पंच मारता और ब्लास्ट लगातार गारो को उस पोर्टल के अंदर घुमा रहा था और उसके फेस पर पंच मारते ही जा रहा था और ब्लास्ट धीरे धीरे उस पोर्टल को बंद करने लगता और वो बंद हो जाता है। लेकिन तभी गारो एक नए पोर्टल से बाहर निकलता है और बोलता है तो इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं और गारो अपने एक हाथ में न्यूक्लियर फिजन अटैक और दूसरे हाथ में ब्लास्ट का ग्रेविटी नकल पंच अटैक जनरेट कर लेता है और ये देखकर खुद ब्लास्ट शॉक हो जाता है और गारो एक साथ बहुत सारे अटैक ब्लास्ट पर करता है। लेकिन ब्लास्ट भी एक साथ बहुत सारे पोर्टल खोल लेता है जिसके कारण गारो के सारे अटैक आसमान में ब्लास्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे गारो के अटैक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो पोर्टल छोटा हो जाता है और अचानक उन दोनों के बीच में एक धमाका होता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। तो ब्लास्ट सोचता है ज्यादा एनर्जी आने के कारण पोर्टल ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट देखता अर्थ का पानी धीरे धीरे सूख रहा था और ब्लास्ट सोचता है अगर ये फाइट थोड़ी और देर के लिए चली तो ये प्लेनेट पूरी तरह से मर जाएगा। मेरे ख्याल से इन सबको यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहिए। तभी गारो बोलता अब मुझे पता चला तुम ऐसे ही एस क्लास के नंबर 1 हीरो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है जिससे तुम मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींच सको। और गारो वापिस से जेनस को पकड़ लेता और सोचता वो टकला अपनी पूरी पावर को बाहर नहीं निकाल रहा और अभी के लिए अगर मैं उसकी फुल पावर को कॉपी कर लूं तो मैं पक्का जीत जाऊंगा और उसकी पूरी पावर को बाहर निकालने के लिए मुझे ये करना होगा। तभी बैंग बोलता नहीं गारो ऐसा मत करना और जेनोस साइतामा को याद करता और गारो अपना पूरा हाथ जेनोस के आर पार कर डालता है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है और तभी वहां पर ब्लास्ट और गारो के सामने साइतामा आ जाता है और साइतामा के सर पर जेनोस का फ्यूल बह रहा होता है और ये देखने के बाद तो बैंग बेहोश ही हो जाता है। तभी ब्लास्ट बोलता ओए तुम तो वही हो ना जो इससे पहले फाइट कर रहे थे, देखो उसके पास मत जाना। उसके बाद गारो बोलता है तुम थोड़े लेट आए हो साइतामा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और गारो साइतामा की तरफ कुछ फेंकता और वो जेनोस का कोर होता है और जेनोस की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और साइतामा जेनोस को देखकर कुछ पुरानी बातें याद करता है जिसमें जेनोस बोलता है मास्टर ये काफी अमेजिंग बात है, आप बिना कोई सूट के टाइम पर पहुंच जाते हैं, आप एक सच्चे हीरो हो। तो साइतामा बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं हमेशा सबसे लेट पहुंचता हूँ। और साइतामा को पता चल जाता है आज वो बहुत ज्यादा लेट पहुंचा और आस पास के हीरो को देख कर सोचता है क्या सचमुच मेरे अंदर हीरो बनने की क्षमता है? ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और साइतामा गारो को बहुत गुस्से से देखता और अपना किलर मूव सीरियस पंच गारो पर इस्तेमाल करता और गारो भी साइतामा की पावर को कॉपी कर लेता और गारो बिल्कुल साइतामा का सीरियस पंच अटैक यूज करता जिस देखकर ब्लास्ट डर जाता और बोलता इस अटैक की एनर्जी बहुत खतरनाक है, ये लोग पूरे अर्थ को ब्लास्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहले बात करते हैं युसुके मुराता मतलब वन पंच मैन के जो राइटर है उन्होंने कॉस्मिक पावर से सभी हीरोज को बेहोश क्यों कर दिया। तो दोस्तों इसका एक ही कारण है क्योंकि अब क्लाइमेक्स शुरू हो चुका, अब साइतामा अपनी पावर्स को बाहर निकालने वाला और इसी चीज को छुपाने के लिए युसुके मुराता ने सभी हीरोज को बेहोश कर डाला क्योंकि अगर वो लोग जागते तो साइतामा की पूरी पावर देख लेते और यही चीज वन पंच में छुपानी है। और दोस्तों अब बात करते हैं ब्लास्ट गारो को दूसरे डायमेंशन में ले जाकर क्या करता। दोस्तों इसके ऊपर भी दो थियरी बनती है। पहली शायद तक ब्लास्ट के पास ऐसा कोई डिवाइस या तरीका होगा जिससे वो गारो की पूरी पावर को निकाल देता और दूसरी थियरी ये बताती है कि अगर आपको याद हो एक चैप्टर में हमें ब्लास्ट और उसकी टीम को दिखाते हैं जिसे रीड्रो वर्जन में छुपा देते हैं, तो इस बेसिस पर ऐसा हो सकता है कि ब्लास्ट गारो को अपनी टीम से फाइट करवाता और गारो को हरा देता। और दोस्तों पता नहीं ये बात नोटिस करने लायक है या नहीं, लेकिन ब्लास्ट ने जितने भी अटैक गारो पर किए हैं वो सारे फेस पर किए। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है। दोस्तों पहले भी मुझे यही लग रहा था, लेकिन जब मैंने वन पंच मैन के चैप्टर 153 के ये वाले पैनल को देखा तब मुझे याद आया कि बैंक का पंच गारो के फेस पर लगने के बाद ही गारो थोड़ा होश में आता है। तो दोस्तों पता नहीं ये थियरी सच है या गलत, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गारो की। पहले गारो सिर्फ दूसरे की टेक्निक को कॉपी कर पाता था, लेकिन अब वो अपने अपोनेंट की पावर और एबिलिटी दोनों को कॉपी कर सकता है। और दोस्तों गारो ने जो हरकत जेनोस के साथ की है, क्या उससे जेनोस मर गया है?
तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जेनोस वापस आएगा। और दोस्तों एक बार देखो सीरियस पंच मारते वक्त साइतामा का फेस कैसा दिख रहा है। दोस्तों मैंने वन पंच मैन के सारे एपिसोड और चैप्टर 3 से 4 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक साइतामा का ऐसा चेहरा नहीं देखा है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि साइतामा गारो के साथ क्या करता है। और दोस्तों वन पंच मैन के स्टार्टिंग में हमें साइतामा ने एक बात बताई थी कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ना डर है, ना गुस्सा है, ना दुख है, उसके अंदर ऐसी एक भी फीलिंग नहीं है। और डॉक्टर जीनस ने अपनी लिमिटर थियरी में भी यही बताया था कि साइतामा ने अपनी पावर्स के बदले अपनी फीलिंग्स को खो दी, लेकिन आज उसके अंदर एक फीलिंग जरूर जागी होगी, वो है गुस्सा। और दोस्तों सब लोग ये सवाल पूछते हैं साइतामा कितना स्ट्रांग है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता साइतामा क्या और स्ट्रांग हो सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साइतामा ने खुद ने कहा था कि उसने स्ट्रांग होने की सारी लिमिट खत्म कर दी है, इसलिए वो अब और स्ट्रांग नहीं हो सकता। और दोस्तों इस वाले पैनल को देखकर कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि साइतामा के सर पर जेनस का खून बह रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो जेनस का फ्यूल है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जेनस तो एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो खाना क्यों खाता है, उसे तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। इसका जवाब आपको वन पंच मैन के बोनस चैप्टर लॉबस्टर में मिलेगा, जिसमें बैंग साइतामा और जेनस को मीट पार्टी पर बुलाता है। तो चरांगो जेनस को बोलता है, जेनस तुम तो एक रोबोट हो, तो तुम खाना क्यों खाते हो। तो जेनस बोलता है, मेरे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो खाने को मेरे लिए फ्यूल में बदल डालता है। और दोस्तों अब लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, आगे के चैप्टर्स में क्या हो सकता है। दोस्तों इसकी भी दो थियरी है, या तो ब्लास्ट सबको दूसरी जगह ट्रांसफर कर डालेगा, लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि साइतामा और गारो दोनों के ही अटैक्स बहुत पावरफुल है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर डालेगी। और दूसरी थियरी ये है कि ब्लास्ट शायद तक उन्हें एक पैरेलल यूनिवर्स या फिर उन्हें चांद पर ले जाए, जहां पर हमने वन पंच मैन में पहली बार गॉड को प्रकट होते हुए देखा था। और दोस्तों अगर आपको भी कुछ नोटिस करने वाली बात लगती है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप उसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो प्लीज यार 4-5 जनों को शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।